उत्तराखंड में भर्तियों में हो रही धांधली का मामला हर दिन गरमा रहा है और इससे पहले यूके SSSC का पेपर लीक मामला और अब विधानसभा की नियुक्तियों में गड़बड़ी सरकार के गले के पास बन गई है। और देखिए, इस बीच प्रेमचंद अग्रवाल दिल्ली जा रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी हाईकमान उनसे इस पूरे मामले को लेकर मुलाकात कर सकता है। तो जो सजा मुझे देने स्वीकार है। तमाम जो है हार्ड कोर कैडर के नाम जो सामने आया है और तमाम मंत्रियों के PRO के नाम सामने आए हैं। आप सबको पता है कि किस किस के जमाने में क्या क्या हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा की नियुक्तियों में धांधली का मामला अब इतना गर्मा गया है कि उसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली तलब किया गया है, मगर प्रेमचंद अग्रवाल तो इस बात पर सफाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब विपक्ष की तरफ से फैलाई गई अफवाह है। मुझे तलब कर लिया गया है, मुझे किसी की बात ही नहीं थी और मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। सुबह डोवेला पहला कार्यक्रम, ऋषिकेश में 2-3 कार्यक्रम, फिर उसके बाद देहरादून मेरी मीटिंग विधानसभा के अंदर। जब मैं विधानसभा के अंदर भी अनेकों मेरे पत्रकार साथियों के फोन आए कि जी आपको दिल्ली तलब कर लिया गया। मैंने भाई मैं तो विधानसभा में बैठा हूँ। प्रेमचंद अग्रवाल के स्पीकर रहते हुए विधानसभा में 72 भर्तियां हुई थी। ऐसे कई पद हैं जिन पर किसी न किसी नेता के करीबी या प्रेमचंद अग्रवाल के किसी चहेते को नियुक्ति दी गई थी। कांग्रेस सवाल उठा रही है तो भाजपा उस पर सफाई दे रही है। राज्य के बेरोजगार नौजवानों की लंबी फौज राज्य में खड़ी है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और राजस्थान से बुला करके लोगों को यहाँ पर नौकरियां दी जा रही हैं, तो निश्चित उत्तराखंड की जनता आज ये सवाल पूछ रही कि आखिर ये राज्य शहीदों के सपने का राज्य क्या यही था? इसीलिए इस राज्य की इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और कांग्रेस पार्टी आज प्रदेश की जनता और बेरोजगार नौजवानों के साथ खड़ी है। सरकार ने कह दिया है कि जाँच हो जाएगी, निष्पक्ष जाँच होगी और जो भी गड़बड़ियाँ होंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी विधानसभा में हुई भर्तियों को रद्द करने की मांग कर रही है और CBI जांच की मांग कर रही है। देखिए, मैंने कहा कि भाई जब जांच के लिए आदेश हो गए हैं, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि हम हर प्रकार की जांच कराएंगे, हर स्तर की जांच कराएंगे, तो सबको जो है देखना चाहिए कि भाई जब जांच हो जाएगी उसके बाद जब निर्णय आ जाएगा तब सबको जो है ये देखना चाहिए कि हमने कितने पारदर्शिता से काम किया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और लिस्ट जारी हुई है। इस लिस्ट में कई नेताओं के करीबियों के नाम शामिल हैं। उनकी नियुक्तियां विधानसभा में दर्शाई गई हैं। हालांकि भाजपा इनकार कर रही है, उसे इस सूची के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लिस्ट हमारे संज्ञान में नहीं है, लिस्ट में क्या है, लेकिन हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार और भारतीय जनता पार्टी संगठन हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है और हमारे मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि जहां भी, चाहे किसी भी स्तर पे कहीं कोई गड़बड़ी हुई हो तो उसके लिए सरकार जांच के तैयार है। अब सवाल ये है कि इतना बवाल होने पर भी क्या इन नियुक्तियों को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकेगा या फिर मामले को यूं ही रफा दफा कर दिया जाएगा। ABP गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा और मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। देखिए, विधानसभा की नियुक्तियों में नेताओं की साठगांठ की बात सामने आ चुकी है। इधर बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक भी इस पर सवाल उठा चुके हैं और लगातार देखिए इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। महेंद्र भट्ट पर हमला इस दौरान बोला गया। राजेंद्र भंडारी ने कहा है कि महेंद्र भट्ट युवाओं के हक की बात करते हैं, मगर महेंद्र भट्ट ने खुद अपने भाई को विधानसभा में समीक्षा अधिकारी के पद पर भर्ती करवाया था, जहां इस मामले में कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। अलग अलग पार्टियों के कार्यकाल में ये देखने को मिला है, आरोप लगे हैं कि अपने परिजनों को यहां भर्ती कराया गया है और अब विधानसभा भर्ती घोटाले पर एक्शन में CM धामी हैं, जहां इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा गया है CM धामी के द्वारा। के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, रोजगार देंगे, महंगाई खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। पहले भ्रष्टाचार अपने भाई से तो खत्म करें। अपने भाई को तो समीक्षा अधिकारी लगवा दिया है और वो जनता कहाँ जाएगी जो वोट दे रही है, जो आंखें पसारे बैठी हुई है वर्षों वर्षों से। ये केवल कथनी और करने में अंतर नहीं हो गया, ये बोलना कुछ और करना कुछ है।
इसलिए भाजपा की बातों पे लोगों को विश्वास नहीं रह गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।